हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ नेचर, लेक्चर नंबर 2। ठीक है। बेसिकली तो इसमें स्लाइड्स काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 40 स्लाइड्स हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम कवर कर पाएंगे। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। ठीक है। डिजास्टर्स जो है वो सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे लेक्चर का वो प्रोसेस ऑफ नेचर है। अगर हम डिस्कस कर सके तो हम दोनों करेंगे, वरना हम एक करेंगे और दूसरा कल करेंगे। बेसिकली ये दो लेक्चर्स बनते हैं। द फर्स्ट इज द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस। अब आपको पता ही होगा कि चांद गिरन और सूरज गिरहन के बारे में। चांद गिरहन क्या होता है और सूरज गिरहन क्या होता है। ठीक है। एक्लिप्स बेसिकली गिरहन को कहते हैं। एक्लिप्स की डेफिनेशन जो है वो है इज द obscuring ऑफ वन हेवनली और celestial बॉडी बाय अनदर, particularly that of the sun or the moon। बेसिकली एक किसी भी बॉडी को obscure किया जाता है, उसकी रोशनी को जो है उस रोका जाता है, उसकी लाइट को रोका जाता है। कोई एक बॉडी जो है बिटवीन टू बॉडीज आ जाती है और किसी एक की लाइट जो है वो दूसरे तक नहीं जाती, और उस वजह से क्या होता है, उधर उस कैलेस्टियल बॉडी पे डार्कनेस आ जाती है। आम लफ्जों में इसकी डेफिनेशन ये है। सोलर एक्लिप्स जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं, सन एक्लिप्स कहते हैं, इसमें क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज वाज़ेह कर देता हूँ। तीन चीजें हमारे पास हैं, एक अर्थ है, एक सन है, एक मून है। तीन चीजें, तो ये रिवॉल्व करती रहती है। सन स्टेशनरी रहता है, अर्थ भी रिवॉल्व करती है, मून भी रिवॉल्व करता है। तो ड्यूरिंग रेवोल्यूशन होता क्या है कि सोलर एक्लिप्स में मून जो है वो दरमियान में आ जाता है, अर्थ और सन के दरमियान में आ जाता है। ठीक है। मून जो है इसके दरमियान में आ गया, अर्थ और सन के दरमियान में आ गया, जमीन और सूरज के दरमियान में आ गया आम लफ्जों में। और उसका जो शेडो है वो फेस, इट्स शेडो obscure द फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन। होता क्या है कि जब मून जो है वो दरमियान में आता है तो सन की जो शुआएं आ रही होती हैं, जो रेज ऑफ लाइट्स आ रही होती हैं, वो obscure हो जाती हैं। उनको मून obscure कर देता है, उनको अर्थ पे आने नहीं देता। ठीक है। जो सन की लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती। अब ये टू टाइप्स ऑफ द एक्लिप्स होता है, एक होता है टोटल एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स का मतलब ये है कि टोटली जो मून है वो बिटवीन द सन एंड द अर्थ आ गया। ठीक है। उसने कंप्लीटली ब्लॉक कर लिया पैसेज, और कोई भी रेज जो है वो जमीन तक नहीं आ रही, मतलब कंप्लीट डार्कनेस आ गई जमीन पे। पार्शियल ये है कि पार्शली वो आया। अब एक दो टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं, एक होती है अम्ब्रा, एक होती है पेनम्ब्रा। देयर आर द टू टर्म्स। तो दो जो टर्म्स हैं इनके बारे में मैंने आगे ग्राफिकल इनकी पिक्टोरियल जो है रखी है कि आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा उसको पिक्टोरियल वे में समझाता हूँ, वर्ड आपने इधर से लेना है। अच्छा, ये देखें, ये सन है, ये अर्थ है, बीच में आ गया मून, इन बिटवीन द सन एंड अर्थ देयर इज द मून। अच्छा, अब देखें, ये एक अम्ब्रा का पोर्शन है, ये पेनम्ब्रा का पोर्शन है। अम्ब्रा पोर्शन वो है जो सन के बिल्कुल नेक्स्ट टू द सन, नेक्स्ट टू द मून है। सॉरी, सन नहीं, मून है। ये मून है, उससे नेक्स्ट जो है जो कंप्लीटली कवर कर रहा है। ठीक है। ये अम्ब्रा पोर्शन है, लेकिन जो उसकी अपर और लोअर साइड को कवर कर रहा है वो पेनम्ब्रा है। दोनों शेडोज हैं, डिफरेंट शेडोज हैं, एक अम्ब्रा है और एक पेनम्ब्रा है। अम्ब्रा जो है डार्क शेडो है। ठीक है। देयर इज अ कंप्लीट डार्कनेस। जो अम्ब्रा का पोर्शन होगा इसमें कंप्लीट डार्कनेस आ जाएगी। देखें कि अगर जो अम्ब्रा के पोर्शन में लोग रह रहे होंगे उनको जब सोलर एक्लिप्स लगेगा तो उनको लगेगा कि ये कंप्लीट डार्कनेस है, देयर इज द कंप्लीट सोलर एक्लिप्स देयर।
और जो पेनम्ब्रा के रीजन में रह रहे होंगे उनको लगेगा कि देयर इज द पार्शियल एक्लिप्स, सम लाइट रेज आर कमिंग टू द अर्थ। ये देखें कुछ लाइट रेज जो हैं, कुछ शेडो जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो पेनम्ब्रा और अम्ब्रा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा उसको दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। अम्ब्रा क्या है? एक शेडो है, डार्क कोर, शेडोज डार्क कोर मीन इट इज कंप्लीटली डार्क, ठीक है। इट इज द कंप्लीटली डार्क। इमेजिन अ लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कैस्टिंग अ शेडो। आप एक लाइट सोर्स को इमेजिन कर लें जो कि हमारे पास सन है, एंड ऑब्जेक्ट कैस्टिंग अ शेडो। इफ यू आर स्टैंडिंग विद इन द अम्ब्रा, अगर आप अम्ब्रा के पोर्शन में स्टैंड कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी पार्ट ऑफ द लाइट सोर्स। आप कोई भी लाइट सोर्स नहीं देख सकेंगे, एज द ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स ऑल द डायरेक्ट लाइट रेज। क्योंकि जो मून है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, वो इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है लाइट रेज को, ठीक है। और पार्शियल एक्लिप्स जो है ये पेनम्ब्रा है, is a half shadow that occurs when light source is only partly covered by the object. लाइट सोर्स को पार्टली कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो इन बिटवीन द टू थिंग्स आ रहा है ऑब्जेक्ट, वो पार्टली कवर कर रहा है। ओके, आप लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड करें, वरना मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं बिकॉज इट्स सम डिफिकल्ट थिंग। हाँ जी, क्लियर हो गया? अम्ब्रा और पेनम्ब्रा आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। देन इज द सोलर एक्लिप्स, आपको क्लियर हो गया। देन ल्यूनर एक्लिप्स की तरफ आते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है कि अर्थ आ जाती है मून और सन के दरमियान, ठीक है। अर्थ आ जाती है मून एंड सन के दरमियान। पहले मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ के दरमियान क्या आ गई, क्या आ गया? मून आ गया, वो था सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स जिसको हम चांद गिरहन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि चांद पे अब जो लाइट जाएगी वो अर्थ जो है उसमें रिटार्डेशन क्रिएट करेगी, रुकावट क्रिएट करेगी, बिकॉज अर्थ जो है मून और सन के दरमियान में आ गई। तो इसी में भी इस तरह पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा। तीनों मतलब तीनों चीजें होंगी। पेनम्ब्रल बेसिकली पार्शियल को ही कहते हैं। टोटल जो है वो अम्ब्रा का रीजन, जो इधर नजर इधर भी आ रहा है, ये अम्ब्रा का रीजन, जिधर अम्ब्रा के रीजन में जो लोग रह रहे होंगे, it seems to them that there is a total lunar eclipse, and who reside in the penumbra region will say that it's a partial lunar eclipse or penumbral lunar eclipse. Okay, आगे आ जाता है ब्लड मून। हम इसको पेनम्ब्रल और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ब्लड मून आपको जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, दैट मून विल हैव द ब्लड लाइक कलर। ब्लड कलर क्या होता है? रेड कलर, ठीक है, रेड ग्लो होगा। One meaning of the blood moon is based on its red glow. This blood moon occurs due to total lunar eclipse. जब टोटल चांद गिरहन जो है वो लग जाता है, तो इस वजह से वो ब्लड मून, मतलब मून जो है रेड शो होता है। क्यों होता है? इसकी रीजन ये है, ड्यूरिंग अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ लाइन अप बिटवीन मून एंड सन। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ आ जाती है मून और सन के दरमियान। दिस हाइड्स द मून फ्रॉम द सनलाइट। ये चीज जो है मून को सनलाइट से हाइड कर लेती है, छुपा लेती है। When this happens, the only light that reaches the moon surface is from the edges of the earth surface. अब जो अर्थ सरफेस के एजेस हैं, the edges of the earth surface, जो ऊपर वाले एजेस हैं, वो क्या करेंगे? उनसे कुछ ना कुछ लाइट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करके जो है मून पे पड़ेगी। The air molecules from the earth atmosphere scatter out most of the blue light. जो ब्लू लाइट है उसको स्कैटर कर देंगे एयर मॉलिक्यूल्स,
जो अर्थ के एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ से पास होके वो जाने हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको स्कैटर करेंगे। द रिमेनिंग लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑनटू द मून सरफेस विद द रेड ग्लो। कुछ को तो उन्होंने क्या किया, स्कैटर कर दिया लाइट रेस को, कुछ जो हैं वो रेड ग्लो से मून सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेंगी, टकरा के वापस आएंगी। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, टकरा के वापस आना। मेकिंग द मून अपीयर रेड इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में मून को रेडनेस अपीयर होगी मून पे, ठीक है। अब इसको हम ब्लड मून कहते हैं। और एक और ब्लड मून की एक और भी रीजन हो सकती है कि blood moon is also sometimes used for the moon that appear reddish because of dust, smoke or haze in the sky। दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो ल्यूनर एक्लिप्स हो जाती है, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। दूसरी है स्काई में कोई डस्ट है, स्मोक है या हेज है। there is some haziness, there is some dust particle, there is some smoke, so blood moon appearance may come on the moon and it can be one of the full moons of the autumn when leaves are turning red। ठीक है, तो बेसिकली ऑटम का ये फुल मून भी हो सकता है, ठीक है। जब लीव्स जो हैं, आपको पता है कि ऑटम में लीव्स जो हैं रेड टर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, दे स्टार्ट टू टर्न इनटू रेड, ठीक है। तो ये है जी ब्लड मून। आपको ब्लड मून के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड मून की असल फिलॉसफी क्या है। देन इज द 7 स्टेजेस ऑफ द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। अब आपको पता होता है कि टोटल जो मुकम्मल चांद गिरन है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, लेकिन हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। पेनम्ब्रल एक्लिप्स कब शुरू होता है, पार्शियल एक्लिप्स कब शुरू होता है, टोटल एक्लिप्स कब शुरू होता है। This begins when the penumbral part of the Earth's shadow start moving over the moon। जब अर्थ का जो पेनम्ब्रल पार्ट है वो मून की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ओवर द मून की तरफ नहीं, ओवर द मून, अबव द मून, ठीक है। जिसकी वजह से मून पे कोई लाइट नहीं जाती, ठीक है, कम लाइट्स जाती हैं, तो फेज इज नॉट इजिली सीन बाय द नेकेड आई। इसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। देन इज अ पार्शियल एक्लिप्स, उसकी दूसरी फॉर्म पार्शियल एक्लिप्स है। पेनम्ब्रल के बाद ही पार्शियल एक्लिप्स है। बेसिकली पेनम्ब्रल रीजन में ही पार्शियल एक्लिप्स शो होता है। अर्थ अम्ब्रा स्टार्ट्स कवरिंग द मून। अम्ब्रा का जो अर्थ का जो अम्ब्रा पोर्शन है वो मून को कवर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ कवर किया होता है, उसमें कुछ पेनम्ब्रल रीजन होता है, कुछ अम्ब्रल रीजन होता है। अम्ब्रल रीजन कम होता है, पेनम्ब्रल भी कुछ उसमें टेक पार्ट कर रहा होता है। इस वजह से जो एक्लिप्स है वो मोर विजिबल भी होता है और पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब कंप्लीटली अम्ब्रा पोर्शन जो है मून को कवर कर लेता है तो ये है टोटल एक्लिप्स। इसमें मून जो है रेड शो हो सकता है, ब्राउन शो हो सकता है, येलो शो हो सकता है, इसकी कोई भी कलरेशन हो सकती है। देन इज अ मैक्सिमम एक्लिप्स। मुकम्मल जो मैक्सिमम है उसका पीक लेवल है, ठीक है, ये मिडल है। दिस इज द मिडल ऑफ टोटल एक्लिप्स। अब फॉर एग्जांपल एक्लिप्स जो है पेनम्ब्रल से पार्शियल की तरफ गया, पार्शियल से टोटल की तरफ गया, टोटल का जो मिडल है उधर तक तो मैक्सिमम एक्लिप्स रहता है, उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। द टोटल एक्लिप्स एंड होना स्टार्ट हो जाता है। अम्ब्रा जो है वो मून सरफेस से अवे जाना शुरू हो जाता है। पार्शियल एक्लिप्स होता है जब अम्ब्रा कंप्लीटली लीव कर जाता है मून सरफेस के, सिर्फ पेनम्ब्रल रीजन रहता है। और पेनम्ब्रल एक्लिप्स एंड तब होता है जब एक्लिप्स जो है खत्म हो जाता है और अर्थ शैडो जो है मून से अवे मूव कर जाता है। हाँ जी, आप अपना फीडबैक दें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। हाँ जी क्लास, आपका फीडबैक बैक रिक्वायर्ड है बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ मुझे बताते जाएं कि आपको समझ आई है या नहीं, वरना हम इसको क्लियर करते जाएं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, जिधर समझ नहीं आप उसको पॉइंट आउट करें। आप परसेंटेज ना बताएं मुझे।
आप मुझे ये बताएं कि आपको समझ किधर नहीं आई। यस, इट इज पॉसिबल। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दिस इज द पेनम्ब्रल रीजन, पेनम्ब्रा, दिस इज द अम्ब्रा। अब इधर आगे जो है मून है, ये अर्थ है, ये सन है। सन मैंने आपको बताया हुआ स्टैटिक है, अर्थ एंड मून आर रिवॉल्विंग, एंड व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून देयर कम्स ल्यूनर एक्लिप्स। क्लियर? देन द पेनम्ब्रा, जब अम्ब्रा कंप्लीटली सन की लाइट्स को कवर कर लेता है, अम्ब्रा पोर्शन ऑफ द अर्थ, देन इज द टोटल एक्लिप्स। ठीक है, जहां पे जो अम्ब्रा रीजन में होगा मौजूद, उसको लगेगा कि दिस इज द टोटल एक्लिप्स, बिकॉज अम्ब्रा इज डार्क। ठीक है, लेकिन पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा जो है ये भी एक शेडो है, बट सम लाइट रेज आर पासिंग। ठीक है, फ्रॉम एजिस, जो मैंने आपको पहले बात बताई, कुछ एजिस से लाइट रेज जो हैं वो इधर जा रही हैं, और अम्ब्रा अगर कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा होता, हाफ इज देयर अम्ब्रा, हाफ इज द पेनम्ब्रा, ठीक है, देन इज देयर इज द पार्शियल एक्लिप्स, देन देयर इज द पार्शियल एक्लिप्स। और उसके बाद टोटल एक्लिप्स कब होगा? व्हेन अम्ब्रा इज कंप्लीटली कवरिंग द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। वेरी सिंपल। ठीक है, बट आपको जो चीज ज्यादा रिमेंबर रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है। कि सोलर एक्लिप्स में क्या चीज इन बिटवीन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या चीज इन बिटवीन आ जाती है जिसकी वजह से एक्लिप्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन द ब्लड मून। स्टूडेंट ने कहा कि ब्लड मून दोबारा डिस्क्राइब कर दे। ब्लड मून का मतलब है, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। उसके रेड ग्लो की वजह से हम उसको ब्लड मून कहते हैं। जब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, फॉर एग्जाम्पल जब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है, ये जी अम्ब्रा के रीजन में टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है, लेकिन होता क्या है, कंप्लीटली अम्ब्रा कवरिंग कर रही होती है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत रेस, वेरी फ्यू रेस, ये एजिस से पास आउट कर रही होती हैं, वो जा रही होती हैं मून की तरफ। जब वो मून की तरफ जाती हैं, कुछ तो उनमें स्कैटर हो जाती हैं, ब्लू लाइट रेज होती हैं जो स्कैटर हो जाती हैं ड्यू टू अर्थ डस्ट, बट कुछ जो हैं वो वहां पे रिफ्लेक्ट करती हैं मून सरफेस पे जाके और अपना रेड ग्लो देती हैं। दूसरी रीजन उसकी क्या हो सकती है, रेड मून की, ब्लड मून की, कि जो डस्ट है, स्मोक है, हेज है, स्काई में हेजीनेस होती है, ठीक है, डस्ट होती है, स्मोक होती है, उसकी वजह से भी उसका कलर रेडिश अपेयर हो सकता है। दो ही रीजन है, एक टोटल ल्यूनर एक्लिप्स रीजन है, एक है उसका जो हेज है, स्मोक है, ये डस्ट है स्काई में, वो रीजन। आई होप द थिंग इज क्लियर। Then is a difference between solar and the lunar eclipse. ठीक है, डिफरेंस क्या है? सोलर एक्लिप्स में क्या है? सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? जिसमें मून अपेयर डिम होता है एज इट पासेस इनटू द अर्थ शैडो। मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता दी कि अर्थ बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से मून डिम हो जाता है। देन इज द पोजीशन, मून लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ। In lunar eclipse, Earth lies between Sun and Moon. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार होता है, ठीक है, कितनी बार होता है, once in every 18 months। सोलर एक्लिप्स की 18 मंथ्स में
किसी एक दफा, माइट बी पार्शियल, लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स हर साल में 2 दफा होता है। ऑकरेंस, सोलर एक्लिप्स जाहिर है दिन को सूरज निकलता है तो दिन को होगा। ल्यूनर एक्लिप्स जाहिर है जब रात को चांद निकलता है, फॉर एग्जांपल चांद की लाइट्स होती हैं, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि दिस इज द ल्यूनर एक्लिप्स occurs during night. Then is the phase. न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स हो जाता है। न्यू मून comes in between the earth and the sun, so there comes solar eclipse. ल्यूनर एक्लिप्स फुल मून पे होता है। ठीक है, आपको डिफरेंस पते होने चाहिए। देन इज द ड्यूरेशन। सोलर एक्लिप्स का ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स है, मतलब वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आता है। और ल्यूनर एक्लिप्स जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए आता है, एन आवर। अपीयरेंसेस जो हैं, सोलर एक्लिप्स जो हैं सम प्लेसेस पे अपेयर होता है और ल्यूनर एक्लिप्स जो है मैनी प्लेसेस पे अपेयर होता है। फिर वही बात आ जाती है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। जिधर अम्ब्रा रीजन आ जाएगा उधर फुल एक्लिप्स शो होगा, जिधर जो है अम्ब्रा रीजन पार्शली आएगा, कुछ पेनम्ब्रा पोर्शन भी होगा, उधर जो है पार्शियल एक्लिप्स शो होगा। जिधर दोनों रीजन्स नहीं होंगे, इधर उधर कोई एक्लिप्स शो नहीं होगा। थिंग इज वेरी क्लियर। देन इज द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होती है? अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अर्थ इज स्पिनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पूछा जा सकता है। और कितने टाइम के लिए एक टर्न, इसका कितना टाइम लेती है अर्थ अपना एक टर्न रोटेट करने में? It takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds to complete one full turn. पूरा एक टर्न, जिसको हम कहते हैं 24 घंटे का दिन और रात होता है, ऑलमोस्ट ये 24 आवर्स बनते हैं। 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट्स क्या हैं? कोरियोलिस इफेक्ट। The constancy of the Earth's rotation in the same direction causes apparent deflection in the flow paths of both winds and ocean currents. The deflection is to the right in the north hemisphere and to the left in the south hemisphere. अच्छा, constancy of the Earth's rotation. अर्थ की रोटेशन जो है सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट है। आपको पता है कि वेस्ट टू ईस्ट ही अर्थ में रोटेट करना है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, तो क्या करती है ये विंड्स और ओशन करंट्स की डिफ्लेक्शन जो है वो काज करती है। दे आर डिफ्लेक्टेड, दे हैव टू चेंज देयर पाथ। डिफ्लेक्शन इज टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब राइट होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होती है, जब लेफ्ट होती है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होती है। ये चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि अर्थ कितनी देर के लिए रोटेट करती है, अपना टर्न कंप्लीट करती है और कब कहां से कहां रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, डे एंड नाइट आता है, डॉन एंड डस्क आता है। डॉन हम सुबह को कहते हैं, डस्क हम शाम को कहते हैं, वो भी रोटेशन की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द मून एंड द सन गिव राइज टू टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स वो होती हैं जो जमीन, जो वाटर होता है उसमें लहरें होती हैं, उनको हम टाइड्स कहते हैं। बेसिकली मून और सन में जो ग्रेविटेशनल पुल आता है उसकी वजह से ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, रोटेशन में भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो आता है बिटवीन मून एंड द सन, उसकी वजह से टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। वाटर लेवल राइज और फॉल करता रहता है ड्यू टू दीज टाइड्स। ओके, देन इज द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? रिवॉल्व होता है किसी दूसरी, एक होता है अपने गिर्द घूमना, उसको हम रोटेशन कहते हैं। किसी चीज का अपने गिर्द ही घूमना उसको हम रोटेशन कहते हैं।
लेकिन वो चीज जब किसी और कैलेस्टियल बॉडी के गिर्द घूम रही है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ रेवोल्यूशन टेक्स अराउंड द सन takes 365 days, 5 hours and 48 minutes and 46 seconds। रेवोल्यूशन का टाइम आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि एक साल में अर्थ जो है अपना रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करती है, उसको हम 1 ईयर कहते हैं। उसमें डिफरेंट मंथ्स हैं, वो हमने खुद बनाए हुए हैं, बट जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से हमने एक साल को 365 डेज में रखा हुआ है, ठीक है। और इसी साल में सीजन्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ही बनते हैं। अच्छा, अब सर्दी और गर्मी का आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सर्दी कब आती है और गर्मी कब आती है? जब अर्थ, जिन हिस्सों में अर्थ जो है अर्थ कंप्लीटली रिवॉल्व कर रही है, सन के करीब जाती है, तो देयर कम्स समर सीजन। जब अर्थ दूर जाती है सन से, देयर कम्स विंटर सीजन, ठीक है। तो मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं। तो ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वो सीजन्स आ रहे होते हैं। अच्छा, सीजन आकर बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री, इतने एंगल पे अर्थ टिल्ट कर रही होती है। देन इज द सोलिस्टाइस। अब ये चीज बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए ये सोलिस्टाइस क्या है। ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो हर साल में 2 दफा होता है। एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। इसमें क्या होता है कि दिन जो होता है या तो बहुत लंबा दिन होता है, पूरे साल का लंबा तरीन दिन होता है, लॉन्गेस्ट होता है, या वो शॉर्टेस्ट होता है। हम दोनों सूरतों में इसको सॉल्स्टाइस कहते हैं। अब जून 21 और 22 में कोई एक दिन हर साल सबसे लंबा दिन होता है साल का, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, इधर इट इज 21 जून और 22 जून। और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर जो होता है, इधर इट इज द दिसंबर 21 और दिसंबर 22। आपको मस्ट पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है, और इसके फिनोमेना को, इसके इवेंट को हम क्या नाम देते हैं। देन इज द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि जब दिन और रात की लेंथ सेम होती है, मतलब नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड नंबर ऑफ द आवर्स इन द नाइट आर ऑफ द सेम लेंथ, उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये भी साल में 2 दफा आता है, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। दोनों डेट्स पे दिन और रात जो है इक्वल लेंथ की होती हैं, सेम लेंथ की होती है। The word equinox is derived from the 2 Latin words। लातीनी लफ्जों का मजमू है, एक है equus equal and nox night, equal days and the nights। Equinox is the date when day and night are of the same length। उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, इन बच्चों ने अभी क्वेश्चंस किए हैं रिगार्डिंग लास्ट टॉपिक, तो हम उनको एट द एंड ऑफ द क्लास डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन आपको आई होप के क्लियर हो गए। ये सीजन्स की फॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा था पहले भी कि बेसिकली सीजन्स किस तरह आते हैं, स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम, 4 सीजन हैं। तो ये रोटेशन, ये रेवोल्यूशन की वजह से आता है, ठीक है। रेवोल्यूशन जो है इट कॉजेज सीजन्स, इट इज द बेसिक कॉज ऑफ सीजन्स, ठीक है।
जून सॉलिस्टाइस ये कंडीशन होती है। जून में ये है आपका सन एंड इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, सो देयर कम्स समर एंड स्प्रिंग सीजन, देन इन विंटर the situation is the vice versa. Okay, then the weather and climate. Weather के जो बेसिकली टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में, कि कभी बारिश हो रही होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, ठीक है, तो इसको हम वेदर कहते हैं। कि शॉर्ट टर्म चेंजेस आती रहती हैं। आपको पता है कि एक ही दिन में कभी ये होता है कि बहुत गर्मी होती है, उसी दिन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, मौसम फेवरेबल हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ठीक हो जाता है। तो बेसिकली वेदर को हम टेम्परेचर ऑफ द डे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, आबो हवा में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आती हैं, दैट आर नॉट ऑफ लॉन्ग टर्म, आर नॉट परमानेंट। परमानेंट भी नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, तो उनको हम वेदर कहते हैं, जिस इज द टेम्परेचर ऑफ द डे। क्लाइमेट क्या होता है? जो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्लाइमेट बेसिकली क्या चीज है कि किसी भी जगह की जो आबो हवा है, उधर जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं। अब आप जाएंगे शुमाली इलाकों में जाएंगे तो वहां मोस्टली सर्दी रहती है। आप जो है समुद्र वाले इलाके में जाएं तो वहां पे हमेशा हवाएं चलती रहती हैं मोस्टली। तो बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वेदर के वेरिएबल्स क्या हैं, इनकी वजह से वेदर चेंज होता रहता है। टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस भी नेक्स्ट करेंगे कि व्हाट आर दीज थिंग्स, ये चीजें क्या है। ग्लोबल टेम्परेचर क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कैसे? जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं, दैट इज द बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली किधर आएंगी? फ्रॉम सन टू द अर्थ, दैट विल कॉज द राइज इन द टेम्परेचर। वो क्या करेंगे? टेम्परेचर उनसे राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो ग्लोबली ये चेंज आएगा। ये उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नहीं है, उसका क्लाइमेट नहीं है उस जगह का, बट ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, there occurred rise in the temperature. Then is the pressure. प्रेशर की वजह से भी टेम्परेचर या क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती है। Precipitation and humidity we will discuss in the next, because the time of the meeting is going to end and we will again join with the same meeting. Okay.